Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online class. Class 9 General Mathematics Unit number 4 Financial Mathematics. Today we are doing exercise 4.3 question number 1 to 3. Okay, so let's start. Okay, the student, today we will learn about leasing and financing. Okay, lease mean rent. ठीक है ना. The written agreement in which the property owner allow the tenant of that he can use his property on the rent till certain period is called leasing. ठीक है. Leasing is a process in which the tenant receive property on lease. ठीक है. अब क्या है, देखें लीज़ के बारे में क्या कहते हैं कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है. ठीक है. जैसे कि आप एक घर ख़रीद लेते हैं, एक घर किराए पे लेते हैं. ठीक है. तो उसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मैं इसको 1 साल के लिए दे रहा हूँ, इतनी पेमेंट पे दे रहा हूँ. तो वो उस टाइम तक जो है वो आपकी मलकियत में वो प्रॉपर्टी आ जाती है. ठीक है. और ये लीजिंग कहलाती है. ठीक है ना. लीज़ कहलाता है, इंग्लिश में हम इसको लीज़ बोलते हैं. अच्छा जी, आगे फिर क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग. ठीक है. अब इसमें फाइनेंसिंग क्या है, इस्लामिक फाइनेंसिंग डिवाइड इनटू 3 डिफरेंट वे. नेम, मुशाहरा, मुदाहरबा एंड मुराहबा. ठीक हो गया. अब ये जो लीज़ है, लीजिंग में, ठीक है ना, इसमें डिफरेंट तरीके से जो है बैंकिंग, मतलब जो इसमें जो हमारे पास यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइम्स, उसमें ये पार्ट्स हम इसको डिस्कस करते हैं. इस्लामिक फाइनेंसिंग डिवाइड टू 3 डिफरेंट वे. ठीक है. इस्लामिक फाइनेंसिंग, ठीक है, लीजिंग भी एक इस्लामिक फाइनेंसिंग में ही आता है क्योंकि ये डिफरेंट वे से यूज़ हुआ है. ये क्या है, मुशारका विच योर इक्विटी फाइनेंसिंग, यानी कि बराबरी के तौर पे हमने कहा. फाइनेंसिंग स्कीम वेयर बैंक ज्वाइन अनदर इन 92 सेटअप आर ज्वाइन इंश्योर बोथ पार्टीज पार्टिकुलर इन द प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूट कैपिटल प्रॉफिट और लॉस शेयर इन प्री अरेंज वेज. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि अगर इसमें प्रॉफिट या लॉस हो तो वो दोनों को होगा. अब मुदाहरबा में क्या है, ट्रस्ट फाइनेंसिंग. अब इसमें क्या है, इसमें अगर बैंक को लॉस होता है तो आपको इससे आप पे वो लॉस नहीं आता. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुबारबा कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग. इन दिस स्कीम फाइनेंसिंग कॉन्ट्रैक्ट इज डन बिटवीन द बैंक एंड इट्स क्लाइंट फॉर द सेल ऑफ गुड एट द प्राइस प्लस एंड एग्री प्रॉफिट फॉर द बैंक. द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व द परचेज ऑफ गुड बाय द बैंक विच देन सेल देम इन द क्लाइंट एट द एग्री मार्कअप. ठीक है. अब इसमें भी यही है कि आप बैंक से कोई चीज़ परचेज करते हैं और फिर उसको आगे सेल करते हैं, तो जो प्रॉफिट आपको होगा तो वो बैंक में भी, बैंक का वो प्रॉफिट बैंक हो जाएगा. ठीक है. लीजिंग फाइनेंसिंग ऑफ मोटर व्हीकल. अब अगर किसी गाड़ी के लिए आपने की है लीज, तो वो कैसे होगा, द बैंक बाइज अ कार फॉर अ बॉरोवर कॉस्टिंग मोर देन द मार्केट वैल्यू एंड लीज इट हिम फॉर एन एग्रीड पीरियड. ड्यूरिंग द पीरियड client pays monthly installment and end that period lease become the owner of the car. लीज, ठीक हो गया. अब इसमें क्या है कि मतलब लीज पे आप गाड़ी खरीद लेते हैं, फिर आप बैंक को पेमेंट करते रहते हैं. जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो वो आप उसके ऑनर बन जाते हैं. फिर डाउन पेमेंट, इट इज़ इनिशियल पेमेंट मेड बाय अ बॉरोवर एज अ पार्ट ऑफ हिज इक्विटी. ठीक है. अब ये इनिशियल पेमेंट देनी होती है. ठीक है, एक बॉरोवर ने बैंक को. ठीक है. अब क्या है, कहते हैं रिकवर ड्यू बैलेंस. ठीक है. क्योंकि जब तक वो बाकी रिकवर करता है तो एक पार्ट उसका मौजूद होता है. फॉर एग्जांपल, प्राइस ऑफ कार इज 5 लाख, देन एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल प्राइस विच बिकम 1 लाख पेड इनिशियली बाय द बॉरोवर और द रिमेनिंग amount is paid in installment in a fixed period which is 5 years or 60 months. ठीक है. अब क्या है कि डाउन पेमेंट मीन के इनिशियली कुछ पेमेंट वो दे देता है. ठीक है. उसमें से जो रिमेनिंग रह जाता है 20%, एटलीस्ट 20% वो पे कर देते हैं और रिमेनिंग जो है उसने करनी है. फिर वो इंस्टॉलमेंट में पर मंथ या पर ईयर वो देता रहता है और 5 साल में अपना वो कंप्लीट कर लेता है.
मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में क्या है, द borrower टाइम परचेजिंग अ कार थ्रू बैंक also purchase an insurance policy with 20,000 yearly. Its primary use is to provide protection against loss incurred as a result of traffic accident and liability that could be incurred in an accident. ठीक हो गया। अब मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का भी वही तरीका है, ठीक है ना, कि अगर आप बैंक से कार लीज पे ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर उसको फिर उसके साथ आप इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद लेते हैं जो कि तकरीबन 20 हज़ार तक की होती है, ठीक है। फिर वो आपका लॉस वगैरह कुछ भी हो जाए, नुकसान, तो वो पे कर देते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस फिर उसमें आ जाते हैं। रीपेमेंट इन मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना, रीपेमेंट आपने करनी होती है मंथली बेसिस पे। फिर क्या फाइनेंस देखें, बट कैन नॉट अफोर्ड पे फुल अमाउंट नाउ द बैंक बाई द कार ऑन द कस्टमर बिहाफ एंड सेल इट टू कस्टमर। द बैंक चार्जेस मार्कअप बिकॉज इज विलिंग एक्सेप्ट इंस्टॉलमेंट फॉर 5 years एंड लम सम पेमेंट। ठीक हो गया। यही बात कह रहे हैं कि जब अब किसी ने गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, अब आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करता है, बैंक आपके लिए वो कार खरीद लेता है। बैंक वो लेता तो 8 लाख में, लेकिन आपको सेल वो 13 लाख में करेगा। उसमें क्या हो जाएगा, बैंक चार्जेस भी आ जाएंगे, जो मार्कअप आपसे वो लेगा वो भी आ जाएंगे, ठीक है, और 5 सालों में आप उसको पेमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक इसमें हमने ये लर्न किया। आप क्वेश्चन करते हैं, अ पर्सन परचेज अ कार फॉर ₹500,000 यानी कि 5 लाख थ्रू बैंक एंड पे 20% एज डाउन पेमेंट टू द बैंक, ठीक है, और 20% पेमेंट उससे दे दी। इफ ₹250 is pays as government fixed charges every month, how much will the person pay per month if the period is 5 years and installment are equal? ठीक हो गया। क्वेश्चन समझ आ गई। क्या है, उसने एक गाड़ी खरीद ली बैंक से, 20% उसने पेमेंट कर दी, रिमेनिंग वो इंस्टॉलमेंट में देगा, और 250 पर मंथ उसकी गवर्नमेंट चार्जेस फिक्स चार्जेस होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ द कार 5 लाख, डाउन पेमेंट 20% ऑफ 5 लाख। द 20% ये 100% का आ गया, इसको हमने सॉल्व किया तो 1 लाख। डाउन पेमेंट उसने कितनी पेमेंट कर दी, 1 लाख उसने पे कर दिया, रिमेनिंग उसके कितने रह गए, 5 लाख में से 1 लाख निकाल दें तो 4 लाख। अब उसने 5 ईयर्स में 4 लाख पे करना है, यानी कि 5 ईयर्स या 60 मंथ्स, ठीक है। 5 ईयर्स इज इक्वल टू 60 मंथ्स। पर मंथ इंस्टॉलमेंट 4 लाख को डिवाइड कर देते हैं 60 पे, तो 6,666.67 ये पर मंथ देगा, और इसमें गवर्नमेंट चार्जेस भी आ जाएंगे, यानी कि 250, तो कितने हो जाएंगे फिर 6,916.67। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आ गया आपका, यानी कि उसने कार खरीदी, उसकी डाउन कितनी पेमेंट उसने रह गई, 4 लाख उसने करनी थी, तो हर मंथ वो कितनी देगा, 6,916.67। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, खादिम अली इज़ अ फार्मर हु परचेज अ ट्रैक्टर इफ़ द बैंक कंट्रीब्यूट्स द होल कॉस्ट वाइल इज 1,20,000 12 lakh. When will he own the tractor if he pay ₹6,000 per month as a part of his share of the bank? अच्छा जी, कहते हैं कि खादिम अली ने, एक किसान है और उसने ट्रैक्टर खरीदा है जो कि 12 लाख का है, ठीक है। अब कहते हैं कि बताएं कि वो अपनी ये पेमेंट कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा अगर वो 6,000 पर मंथ देता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर 12 लाख, per month amount paid by the farmer 6,000. He will own the tractor after, आप क्या करते हैं, 12 लाख को डिवाइड करते हैं 6,000 पे, तो क्या आ जाता है, 200 मंथ्स आ जाते हैं, यानी कि 200 मंथ्स आपके पास अगर हम ईयर बेस पे डिवाइड कर दें, 200 डिवाइड बाई 12 करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16.8, यानी कि 16 ईयर्स और 8 मंथ्स। तो वो कितना टाइम पीरियड में कंप्लीट करेगा अपनी 12 लाख, 16 ईयर्स 8 मंथ के बाद वो ट्रैक्टर उसका अपना हो जाएगा।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं द प्राइस ऑफ अ कॉज इज ₹4,50,000 इन द ओपन मार्केट बट इट्स गिवन टू द borrower for a 6 lakh for repayment on the monthly installment. How much more amount is paid and as compared to the open market? Calculate the processing charges at the rate of 1.5% of the cost. अच्छा, कॉस्ट ऑफ कार कितनी है? 600,000, 6 लैक्स की है. प्राइस ऑफ कार इन दी ओपन मार्केट 4,50,000 है. ठीक है, क्योंकि अब वो जब ये तरीका है कि जब हम चीज़ ठीक है ना लेते हैं और कंपनी जब उसको सेल करते हैं तो वो उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी डाल देते हैं. अब कितनी पेमेंट उसने एक्स्ट्रा करनी है? तो 6 लैक्स में से 4,50,000 निकाल दे तो 1,50,000 उसने एक्स्ट्रा पे करना है. अब प्रोसेसिंग चार्जेस हमने फाइंड करने हैं. ठीक है ना. अब उन्होंने दो चीज़ें मांगी थी. हाउ मच मोर अमाउंट ही पे. ठीक है ना, उसने कितना अमाउंट पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो वो 1,50,000 एंड प्रोसेसिंग चार्जेस 1.5% ऑफ द कॉस्ट. 1.5 डिवाइड बाय 100. ठीक है, इसको हमने 6 लाख से हमने सॉल्व किया तो 9,000. प्रोसेसिंग चार्जेस कितने आ गए? 9,000. 1.5%. ठीक है ना, उन्होंने बोला कि ये इसके प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, तो कितना वो प्रोसेसिंग चार्जेस उसके कितने आएंगे? रेट दिया तो हमने फाइंड कर लिया. 9,000 प्रोसेसिंग चार्जेस आ गए. ठीक हो गया स्टूडेंट. तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली. तो लास्ट में काइंडली स्टूडेंट सबमिट योर नोटबुक टू स्कूल फॉर चेकिंग. ठीक हो गया स्टूडेंट. उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी. काइंडली डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक. आल्सो प्रैक्टिस ऑफ दिस क्वेश्चन अलॉट. ठीक है, इसमें जो फार्मूलाज गिवन थे मार्कअप का और प्रॉफिट का, इसके अलावा लीजिंग में और जो कुछ भी आपने सब लर्न करना है. ठीक है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व करना आता हो. ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.